हम बनाना भी जानते तो बिगाड़ना भी जानते। कईयों को वहम हो गया, कई राजनीतिक पार्टियों को भी वहम हो गया शोषण करने का। पिछली सरकार ने एक वहम पाला था, कई कांड वाल्मीकि समाज को हुए, कई अत्याचार हुए, तो भूले नहीं हम लोग। आज उस सरकार का कोई नाम लेवा भी नहीं है। मैं कांग्रेस सरकार की बात करूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ हराने का काम नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज की कोई सुनने वाला नहीं। हम उनको मानने वाले हैं जिन्होंने योग वशिष्ठ महारामायण लिखी। अगर हिंदुस्तान भी टिका हुआ है तो रामायण पे टिका हुआ है। अगर हमारे को हल्के में लिया तो हम सरकार बनाना भी जानते और गिराना भी जानते हैं। सरकार ध्यान दे, पिछली सरकारों में भी ये हुआ है, इस सरकार में भी हो रहा है। आगे क्या होगा फिर? बच्चे जो संगठन में है, जो हम लोग हैं, हमको भी हथियार उठाने पड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में भी ऐसे ही कांड होते रहे कि जिस प्रकार कांग्रेस का पक्का साथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को भी दरकिनार किया जाएगा। कांड को हल्के में लिया और उसका भुगतान पिछली सरकार ने किया है, जो आज सत्ता से इतनी दूर है कि उनके नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। आज पानीपत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार, अनदेखी, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण हो रहा है, उसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं आप सब साथियों को एक बार परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच में दीपक लारा जी गोहाना से, जो वाल्मीकि धर्म प्रचारक हैं। सुल्तान जी गुड़गांव से आए हैं, वो भी वाल्मीकि धर्म समाज का प्रचार करते हैं। गोविंदा लोट जी, जो हरियाणा वाल्मीकि महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। शिव कुमार सिसला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वाल्मीकि महापंचायत के। हमारा है राजस्थान में अभी एक कांड हुआ। एक लड़का है हमारा कोटा से, गांव बूंदी में, कृष्ण नाम का लड़का, वो भगवान वाल्मीकि का प्रचार प्रसार भी करता था। कुछ जातीय लोगों ने ना गुजारा, उसको घेर के 5 लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह मारा, पीटा उसको, यानी कि निर्मल हत्या, जो उसको लठों के लिए पीटा है। हत्या कई प्रकार की होती है, गोली मार दी चलो पता नहीं, उसको तड़फा के मारा है। हम ये मैसेज पूरे भारत में कहना चाहते हैं, वाल्मीकि समाज इतना कमज़ोर भी नहीं है, कोई कमज़ोर है उसमें लेके चल रहा है। हम बनाना भी जानते तो बिगाड़ना भी जानते। कईयों को वहम हो गया, कई राजनीतिक पार्टियों को भी वहम हो गया शोषण करने का। उनको भी हम यहाँ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी विषय को ही है, हम उनको भी सचेत करना चाहते हैं। अगर हमारी अनदेखी जहाँ भी हो रही है, ये ना सोचे कि अनदेखी को हम बर्दाश्त करेंगे। हम घर घर जाकर जागरूक भी कर सकते हैं, हम एक ही मंच पे काम भी कर सकते हैं, धर्म भी और सामाजिक भी और राजनीतिक भी। कुछ लोगों ने वहम पाल लिया है। पिछली सरकार ने एक वहम पाला था, कई कांड वाल्मीकि समाज को हुए, कई अत्याचार हुए, तो भूले नहीं हम लोग। आज उस सरकार का कोई नाम लेवा भी नहीं है। मैं कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ। उसमें बिल्कुल कांड हुआ, गोहाना कांड हुए, 2 सालवन कांड हुआ, झज्जर कांड हुआ। आज वो भुगत रहे इस चीज़ को। अगर आज भी वाल्मीकि समाज को अनदेखी करेगा कोई भी, तो बर्दाश्त नहीं होगी। ये सभी धर्मगुरुओं से हमारी चर्चा भी हो चुकी है, जितने भी राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं उनसे भी बात हो चुकी है। अब उन्होंने सोचे राजनीतिक हमारे साथ में जितने भी पार्टियों के राजनीतिक युवा संगठन जितने भी बने राजनीतिक समाज में, जितने भी युवा हैं, उनसे भी बात हो चुकी है। कई बार हमारे साथ अनदेखी होती। मैं तो बीमार में वाले की भी बात करो, जो हमारा शोषण कर रहा है, जो बरकरार रहा है वाल्मीकि समाज को। जहाँ कांग्रेस सरकार हो, जहाँ कांड होता है, जहाँ मुस्लिम गिले कांड होता है, वहाँ तो बोलता ही नहीं है। हम उनको मानने वाले हैं जिन्होंने योग वशिष्ठ महारामायण लिखी। उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम। अगर हिंदुस्तान भी टिका हुआ है तो रामायण पे टिका हुआ है। जितने भी धर्म टिके हो, रामायण योग वशिष्ठ महारामायण पे टिका। हम तो कहते हैं डिबेट कर लो आप लोग बैठे, लेकिन हमको आई बार बरगड़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं हमारे को। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये जितने भी संगठन बैठे हैं मेरे बाहर, आज इसी विषय पे प्रेस की जो कॉन्फ्रेंस, इसी पे हम चर्चा करके पूरे समाज के जो विचारधारा वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर हमारे को हल्के में लिया तो हम सरकार बनाना भी जानते और गिराना भी जानते हैं। कई कांड है अभी जींद में, फिलहाल एक गांव में जींद में भी वाल्मीकि समाज को मारा पीटा गया, छात्र गांव में। वहाँ पे भी बोल रहे हैं भाई मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड दोबारा कर देंगे। सरकार सोई उड़े, क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेती?
और पिछली बार जो कांड हुआ अभी मेरे ख्याल किसान के मामले में, किसान जो राजेश टकेत है उसने भी वाल्मीकि लड़कों को मारा पीटा। तो किसान, हम किसानों के साथ है, ठीक है, की लड़ाई लड़ो जी, लेकिन कोई जातीय दंगा उनको समझाया भी जा सकता है। मारपीट का कोई वो थोड़ी है। सिर्फ कुछ समाज के जो चोर उचक्के हैं जो समाज को बेच रहे हैं वो जाकर वहाँ पर माला पिरा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेगा वाल्मीकि समाज पूरा बात का। इसी पर मेरे भाई सुल्तान भाई बोलेंगे कुछ। मैं सुल्तान तो अब जो ये राजस्थान जयपुर की घटना है, जो वाल्मीकि लड़के को कुरैशी समाज, जो मुस्लिम समाज है, उन लड़कों से वाल्मीकि लड़के की जो मतलब एक जो दर्दनाक हत्या होती है ना, किसी जानवर को, किसी पशु को भी ऐसे नहीं मारा जाता। और यहाँ हिंदू हैं, अगर कहीं हिंदूता है तो वाल्मीकि समाज से ही है। जो रामायण परमात्मा ने लिखी है, लवकुश है, शिक्षा दीक्षा दी है, अगर उनके वंशज को ऐसे मारा जाएगा मुस्लिम द्वारा, और ना सरकार बोलती है, ना कोई और बोलता है, ना कोई संगठन बोलता है, सब धर्म और भी जातियों के हैं, कोई नहीं बोलता। ये जो वाल्मीकि समाज है ये क्षत्रिय कौम है, और सफाई कर्मचारी जो है पूरे भारत का सैनिक है, सबकी गंदगी उठाता है, सफाई करता है, 6 बजे घर से निकल जाता है। जब लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, उस टाइम तो ये कूड़ा उठाते हैं। अगर इनके साथ दर्दना करते हैं, इनके बच्चों के साथ होगी, समाज के साथ, ये गलत है। सरकार ध्यान दे, पिछली सरकारों में भी ये हुआ है, इस सरकार में भी हो रहा है। आगे क्या होगा फिर? बच्चे जो संगठन में हैं, जो हम लोग हैं, हमको भी हथियार उठाने पड़ेंगे। सभी साथियों को जय वाल्मीकि। आज जो हमारे समाज की, वाल्मीकि समाज की अनदेखी हो रही है, वो समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आए दिन कोई ना कोई कांड सुनने को मिलता है, कभी गोहाना कांड हो रहा है, कभी मिर्चपुर कांड हो रहा है, कभी सारवन कांड हो रहा है। ये कांड देखते हुए हम एक ही बात कहेंगे। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो शरारती, जो समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार उसकी तरफ बड़ा ध्यान दे। जो ये लिखते हैं हमारी वाल्मीकि जाति के बारे में आज शब्द बोले जाते हैं, और फिर हम कार्य करते हैं, उसके ऊपर पकड़ते हैं, तो वे आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चल कर देते हैं। और हमारा समाज ऐसा भी है कि हम जल्दी से माफ़ भी कर देते हैं। ये समाज में एक गलत मैसेज देने के लिए जो लोग घूम रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर लिखते हैं, उसके लिए हम पूरा समाज, वाल्मीकि समाज एक होकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हमने चालू भी कर दिया है। आज से ही हम सभी संगठन, वाल्मीकि संस्थाएं सभी एक ही मंच पर होकर के काम करेगी। सर्वप्रथम तो आदरणीय जितने मेरे आदरणीय यहाँ पर बैठे हैं सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और पत्रकार साथी आए और अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि जिला कोटा गांव बूंदी राजस्थान में जो वाल्मीकि समाज के युवक कृष्ण की बड़ी बेरहमी से निर्मम हत्या की गई है, उस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं कि भविष्य में कोई किसी के साथ ना करे। ये बहुत ही अनहोनी घटना है। चलो ईश्वर की मर्जी से कोई काम होता तो दूसरी बात, लेकिन ये जातिवादी गुंडों ने हमारे वाल्मीकि समाज के, एससी समाज के साथी को घेर करके मारा है। एक रंजिश के तहत उनको एक टारगेट करने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से राजस्थान सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि बार बार दलितों पर, वाल्मीकियों पर ही अत्याचार क्यों? और जैसा भाई दीपक लारा जी ने बताया, एक भीम आर्मी का प्रमुख है, वो वहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता जहाँ पर कहीं कांग्रेस की सरकार है या कहीं मुस्लिम के साथ मुस्लिम बड़ी बेरहमी से दलित को मारते हैं? क्या वहाँ पर एट्रोसिटी नहीं होती? तो अगर कोई समाज की लड़ाई लड़ने वाला है तो समाज की लड़ाई निष्पक्ष लड़े, कोई राजनीति ना करे। और अब वाल्मीकि समाज के सामने ऐसे लोगों का चेहरा सामने आ चुका है और वाल्मीकि समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। चाहे हरियाणा सरकार, जैसे भाई साहब ने बताया कि पीछे की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके कार्यकाल में वाल्मीकि समाज के साथ, एससी समाज के साथ
बड़ी जातियां हुई। हरसोड़ा कांड को देख लो, वहां से सैकड़ों घरों को बेघर किया गया। चाहे गोहाड़ा की बात लगा लो, गोहाड़ा में 3-4 कांड हुए। सारवन की बात लगा लो, झज्जर की बात लगा लो, मिर्चपुर की बात लगा लो। आज भी दशकों से घूम रहे हैं और उनका कोई भी पिछली सरकारों ने कुछ भी उनके लिए हित करने का काम नहीं किया और आगे भी। तो आगे के लिए ये भी अपना विचार लगा ले। कांग्रेस को लोगों ने दरकिनार करने का काम किया है। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है, आज जो राजस्थान में हमारे वाल्मीकि समाज के साथ जो अत्याचार हुआ है, लड़के के साथ निर्मम हत्या, उसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस परिवार के साथ जिस परिवार का बच्चा है उस परिवार को सरकार अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी दे। मिर्चपुर कांड को हल्के में लिया और उसका भुगतान पिछली सरकार ने किया है, जो आज सत्ता से इतनी दूर है कि उनके नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और मैं मौजूदा सरकार को भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि वो सरकार भी संभले कि वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों ने कई मुद्दों पर बात की। मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज का जो 60 से 70% जो लोग हैं वो सफाई के पेशे से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब पिछली बार सरकार आई थी 2014 में, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम सफाई कर्मचारियों को जो ठेके पर था है उसको ख़त्म करेंगे। 5 साल पिछले चले गए और अब गठबंधन की सरकार है। हमने डिप्टी सीएम को भी, सीएम साहब को भी कई बार लिख लिया और कई बार मीटिंगें भी हो चुकी हैं। पिछले 5 साल सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अभी भी हड़ताल पर हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर है। तो ये वाल्मीकि समाज का आर्थिक रूप से शोषण है। देखिए, हमारी स्थिति चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहे या कांग्रेस का कार्यकाल रहे, हमारे समाज की स्थिति लगभग भेड़ जैसी बन जाती है कि भेड़ पे वो भी बाल काट के ले जाता है, वो भी लेके जाता है। चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ हराने का काम नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज की कोई